नमस्कार। भारतीय इतिहास की हड़प्पा सभ्यता की श्रृंखला चल रही है और उसमें हम लोगों ने मोहनजोदड़ो आरंभ कर दिया था। मोहनजोदड़ो का परिचय आपने पा लिया और मोहनजोदड़ो की सबसे खास बात जो उसकी प्राचीनतम उपलब्धियां हैं मोहनजोदड़ो शहर से, हमने वो भी देख लिया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बात यह है कि यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर नाम दिया है, स्थान प्रदान किया है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान सरकार ने मोहनजोदड़ो पर पाकिस्तानी मुद्रा में 20 रुपए का नोट भी जारी किया है। ये एक और अनोखी बात है। अब इस सेशन के अंदर में मोहनजोदड़ो से हमें उत्खनन से कौन कौन सी पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई जो अक्सर प्रश्न के रूप में हमारे सामने आती है, उस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। बिना वक्त गंवाए सीधा आगे बढ़िएगा जी। जब हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात दुनिया में याद रखिएगा, मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य यदि प्राप्त हुआ है तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। KUR कैनेडी एक अमेरिकन पुरातत्वविद हैं जिन्होंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम के साथ मिलकर इस बात की जानकारी प्राप्त करी है कि जो यहाँ से DNA का कुछ साक्ष्य एविडेंस, बायो एविडेंस प्राप्त हुआ है एज ए फॉसिल्स, जीवाश्म के रूप में, वो मच्छर और मलेरिया रोग के संक्रमण का स्पष्ट परिचय देता है। हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, और फिर हम इसी बात को, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन सी पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, उस पर यह सेशन आधारित है। पहली बात तो ये कि यूनेस्को ने, ये भी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में स्थान प्रदान किया है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को। और दूसरी बात, पाकिस्तान सरकार ने, ये और महत्वपूर्ण बात है, पाकिस्तान सरकार ने मोहनजोदड़ो के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में 20 रुपए का पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी नोट जारी किया है। तो ये इसके विश्व महत्व को, विश्व पुरातात्विक सभ्यताओं के महत्व को भी प्रकट करता है। याद रखिएगा, विश्व का प्राचीनतम, विश्व में मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व में मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और ये किसको प्राप्त हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, KUR कैनेडी एज ए अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट। और चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी हम लोग देख चुके हैं। इस बात को हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? मोहनजोदड़ो से ही। तो चांदी की, एक तो चांदी का, एक तो यहां से कलश प्राप्त हो रहा है, चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हो रही हैं। विश्व में चांदी की प्राचीनतम उपलब्धता, यह बात भी याद रखिएगा, चांदी की प्राचीनतम उपलब्धता भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। अब इसके अंदर आप कहेंगे, एक तो आपको चांदी का कलश प्राप्त हो रहा है एवं आपको चांदी की 2 मुहरें, सिल्वर सील्स, मुद्राएं, सिक्के नहीं, चांदी की 2 मुहरें भी हमें कहां से प्राप्त हो रही है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। यहां से, मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल, पैमाना, इसका मतलब कि ये लोग चाहे भवन निर्माण है या अपनी लिपि की लिखावट है या जो भी और डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते होंगे, या जहां पर इनको मेजर करना है, माप करना है, उसके लिए ये एक स्केल या पैमाने को काम में लेते थे। और ये दशमलव पद्धति पर आधारित ये स्केल आपको यहां से प्राप्त होता है। तो विश्व में सीप का स्केल, सीप का पैमाना, सीप का स्केल भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। घोड़े के दांत के अवशेष, याद रखिएगा, घोड़े के दांत के अवशेष भी आपको, घोड़े के दांत के अवशेष भी हमें, याद रखिएगा, कहां से प्राप्त हो रहा है? तो आपको आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल खंड
द स्केलेटन पीस ऑफ एलिफेंट, ऊंट का कंकाल तंत्र, यह भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हो रहा है। तो घोड़े के दांत के अवशेष याद रखिएगा, हाथी का कपाल खंड हाथी का कपाल खंड एवं ऊंट का कंकाल तंत्र। अब देखो, ये तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ऊंट का कंकाल जो तंत्र प्राप्त हुआ वो तो एक कब्र में प्राप्त हो रहा है। ये हमें संपूर्ण जो साक्ष्य हैं पशुओं के, वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर। और सबसे बड़ी बात, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा बाट, नहीं, सबसे भारी बाट आपको जो 10.9 किलोग्राम का है। आप जानते हो तराजू में वस्तुओं को जब आप भार, उसका वेट करते हैं, भार नापते हैं, तो प्राचीन काल में तराजू को काम में लिया जाता था। आज भी आप सब्जी मंडी में कई जगह पर देखते होंगे। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे भारी बाट, द हैवीएस्ट वेट जो आपको प्राप्त हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से, इसका कुल भार है 10.9 किलोग्राम। तो याद रखिएगा, आपके सामने मैं तथ्य प्रदान कर रहा हूं, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे भारी बाट, जो आपका बतलाता हूं मैं 10.9 केजी का है, 10.9 केजी का है। यह भी हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। एंड नाउ कुड यू इमेजिन, जो मैं अब कहने जा रहा हूं, हम जब सर्जरी या मेडिकल साइंस की बात करते हैं, हमने बहुत सारी बातें करी है। बालाथल से आपको कुष्ठ रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लंगनाज, महदहा, इनसे आपको दंत रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से आपको डेंटिस्ट्री, द ओल्डेस्ट डेंटिस्ट्री एविडेंस इन इंटायर इंडियन ही नहीं, वर्ल्ड प्री हिस्ट्री फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़, एंड मेहरगढ़ नोन एज द लार्जेस्ट न्यूलिथिक टाउन इन एंटायर प्री हिस्टोरिक जो हिस्ट्री है, वैश्विक संदर्भ की बात कर रहा हूं मैं। तो प्राचीनतम दंत चिकित्सा हमें साहब मेहरगढ़ से प्राप्त हो रही है। एंड द ट्रिपेनिंग जो शल्य चिकित्सा है, स्कल सर्जरी, ये लोथल से, कालीबंगा से, और दुनिया की प्राचीनतम बुर्जा होम से प्राप्त हो रही है। बिकॉज कालीबंगा एंड लोथल इज ए हड़प्पन साइट, बट बुर्जा होम ये नियोलिथिक साइट है, नवपाषाणिक बस्ती है। बट एक ऑर्गेन का ट्रांसप्लांट करना, आप आइडिया लगाइएगा, मोहनजोदड़ो से आपको एक ब्रॉन्ज लेग पीस, एक कांस्य पैर प्राप्त हुआ है। वी आर नॉट श्योर कि इसको आर्टिफिशियली किसी लंगड़े व्यक्ति को लगाया गया था या जो कुछ था, लेकिन इसकी उपलब्धता मिलना ये बहुत आसान या बहुत सरल, सहज, सामान्य बात नहीं है। इसके बहुत गहरे मायने की संभवतया ये इन हड़प्पन जो टेक्नोलॉजी थी, जो मेडिकल साइंस था, वो कितना एडवांस रहा होगा, जो आज के टाइम पर आप जिस चीज की कल्पना करते हो, साकार करते हो, कहते हो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो याद रखिएगा, मुझे लगता है संपूर्ण पुरातात्विक सभ्यता में संपूर्ण दुनिया का एकमात्र कांस्य पैर आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। लिख देता हूं मैं आपको यहां से, तो मोहनजोदड़ो से आपको एक कांस्य पैर भी प्राप्त हो रहा है। आप आइडिया लगा लीजिएगा कि इस बात का महत्व कितना रहा होगा। ठीक है साहब। और हम पहले इस बात को कह चुके हैं कि वस्त्र निर्माण या वस्त्र बुनाई का प्राचीनतम साक्ष्य, वैसे तो प्राचीनतम साक्ष्य यदि प्रागैतिहास की बात करें तो गुफ्फ कराल से, प्रागैतिहास की बात करें तो गुफ्फ कराल से, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आपने देखा था कि काशीनाथ दीक्षित को, केएन दीक्षित साहब को, जो डीकेएस क्षेत्र था, वहां से 3 गोल्डन निडल्स, 3 सोने की बनी हुई सुइयां प्राप्त हुई थी। आप सोच के देखिएगा, ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र सिलाई का प्राचीनतम साक्ष्य था। मोहनजोदड़ो से ही आपको शिलाजीत का भी साक्ष्य याद रखिएगा, शिलाजीत का भी साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जिस दिशा में मेहनत कर रहा हूं आपको पसंद आ रही है। यदि ऐसा है, प्लीज इस वीडियो को वॉच करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इतना आप कर सकते हैं।
लाइक करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपका फीडबैक क्या है इस तरह की क्लासेस में। फिलहाल मैं स्क्रीन आउट होता हूँ कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त का मतलब कुछ सेकंड्स के लिए। आप इन्हें रीड आउट कर लें, अपनी नोटबुक में इनको लिख लें, ताकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो आपके सामने उसी रूप में आते रहें। आई थिंक आपने पेन डाउन कर लिया होगा। एक कांस्य पे शिलाजीत, और हम ये भी देख चुके थे कि पूरी दुनिया में वाटर प्रूफिंग का द एंशियंट एविडेंस, जल रोधक वास्तुकला का दुनिया का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीले से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, उसका जो फर्श है उसको वाटरप्रूफ बनाया गया। तो याद रखिएगा, दुनिया में प्राचीनतम जलरोधी तकनीक का मतलब है वाटरप्रूफिंग। इसका साक्ष्य भी हमें द ग्रेट बाथ यानी कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से आपको प्राप्त हो रहा है। मोहनजोदड़ो से आपको यहां पर पुरोहित का आवास, महाविद्यालय भवन, नोट करते रहिएगा, पुरोहित आवास आपको यहां से महाविद्यालय भवन जैसी महत्वपूर्ण आपको वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। कांस्य की नृत्यांगना, जो ब्रॉन्ज जो एक डांसर रही होगी उसकी स्टेच्यू, प्रीस्ट किंग की प्रस्तर प्रतिमा यानी कि पुरोहित सम्राट की पाषाण प्रतिमा, कांस्य कुल्हाड़ी, ब्रॉन्ज एक्स हमें यहीं से प्राप्त हो रही है। ईंट पकाने के 6 भट्टे, जो मिसिंग था कालीबंगा में, आपने देखा था जब मैंने राजस्थान हिस्ट्री की जो सीरीज ऑनगोइंग है उसमें मैंने कालीबंगा के संदर्भ में आपको विस्तार से बात कही थी। तो ईंट पकाने के 6 भट्टे आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। 8 कक्षों वाला विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है, जिसमें एक कक्ष को रूम नंबर 19 की संज्ञा दी गई है। मैंने पिछले सेशन में भी विस्तार से चर्चा करी थी। उसमें एक ओवल शेप कुआं बनाया गया है, और ये कुआं ही जो वाटर टैंक था इस ग्रेट बाथ का, उसको वाटर सप्लाई किया करता था। कुम्हारों का मोहल्ला मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। और यहां से एक स्क्वायर कॉपर गोटी प्राप्त हो रही है। याद रखिएगा, आपको यहां से एक चौकोर ताम्र गोटी प्राप्त हो रही है जिस पर सैंधव लिपि अंकित है। अब आप सोचिएगा, यदि प्रश्न के रूप में आपके सामने एग्जाम हॉल में आता है और तैयारी ठीक नहीं तो हमारा हाल क्या होगा। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी ताम्र गोटी प्राप्त हो रही है जिसके ऊपर सैंधव लिपि अंकित है। और ये मैं पिछली सेशन में मैंने काफी स्पष्ट तौर पे कहा था, आपसे मैं क्लियर कर दूं यहां से आपको, एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई है जिसके ऊपर सुमेरियन नाव, समुद्र में भूमि की दिशा का पता बतलाने वाला पक्षी, और उस शिप के ऊपर, उस मुहर के ऊपर 8 सैंधव लिपि के 8 अक्षर एक पंक्ति में प्राप्त हो रहे हैं साहब। यहां से इस प्रकार की ब्रिक्स ईंटें प्राप्त हो रही है जिसके ऊपर पशु एवं मनुष्य के पद चिन्ह बने हुए हैं। और इस प्रकार के ताम्र प्राप्त हो रहे हैं जिनके अंदर गोल्डन आर्टिकल्स या स्वर्ण वस्तुएं रखी हुई, तमाम चीजें आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हर एक सेशन काफी एकेडमिक वेटेज वाला है। ध्यानपूर्वक यदि आप पढ़ोगे, मुझे उत्साह मिलेगा आपके कमेंट्स पढ़कर जब आप करोगे। और यकीन मानिएगा, एक नया पैसा आपका नहीं लग रहा है इन सेशंस में। और इनका वेटेज क्या है ये तो आपको खुद को फैसला करना होगा। फिलहाल मैं स्क्रीन आउट होता हूं। जल्दी से आप यहां तक की तमाम बातों को उतार लीजिए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब मैं शेष बातों को लिखकर आपके सामने रख रहा हूं। यहां से इस प्रकार की ईंटें प्राप्त हो रही जिनके ऊपर, याद रखिएगा, मनुष्य एवं पशुओं के पद चिन्ह वाली, मनुष्य एवं पशुओं के पद चिन्ह वाली ईंटें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही हैं।
याद रखिएगा, हमें ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा आपको यहां से कुम्हारों का मोहल्ला, तो इसका मतलब है कि कुंभकारी मृद भांड का निर्माण एक विशिष्ट उद्योग था हड़प्पा सभ्यता का। हमने मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में दुनिया के प्राचीनतम मृद भांड देखे चौपानी मांडो से, एंड दे वर ब्लैक एंड रेड बट नॉन पेंटेड वेयर्स, इजंट इट। तो आपको यहां से कुम्हारों का मोहल्ला मिल रहा है, पुरोहित आवास प्राप्त हो रहा है, आपको यहां से मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय भवन प्राप्त हो रहा है, दी ग्रेट बाथ आपको प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में सर जॉन मार्शल ने स्पष्ट कहा था कि समकालीन विश्व का महान आश्चर्य है। क्लियर? कुम्हारों का मोहल्ला आपको यहां से मिल गया। स्वर्ण वस्तुओं युक्त ताम्र पात्र, आपको स्वर्ण वस्तुओं युक्त ताम्र पात्र आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। आपको यहां से नग्न, याद रखिएगा, नग्न कांस्य नृत्यांगना की प्रतिमा, नेकेड ब्रॉन्ज स्टेच्यू आपको यहां से प्राप्त हो रही है। कांस्य कुल्हाड़ी आपको यहां से प्राप्त हो रही है। कांस्य कुल्हाड़ी आपको यहां से स्टोन प्रीस्ट किंग की प्रतिमा, आप हिंदी में कह सकते हैं कि पत्थर, बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन से बनी हुई किसी पुरोहित सम्राट की प्रतिमा भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हो रही है। स्टोन प्रीस्ट, ये सैंड स्टोन से बनी हुई है। ईंट पकाने के 6 भट्टे, ईंट पकाने के यानी कि अग्नि में, तो ईंट पकाने के 6, अब ये संख्याएं बड़ी महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। ईंट पकाने के 6 भट्टे, कुल 6 भट्टे हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। हम ये भी देख चुके थे कि मोहनजोदड़ो से आपको ग्रेट बाथ के पास एक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ एक स्तूप प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि प्रसिद्ध कनिष्क सम्राट, प्रसिद्ध कुषाण सम्राट, ये कनिष्क के द्वारा निर्मित था। हमें नहीं पता कि कनिष्क ने इस सभ्यता को जब देखा होगा किस रूप में लिया होगा, उस जमाने में ये सभ्यता किस रूप में रही होगी, वी डोंट नो। लेकिन चूंकि आज दुनिया की प्राचीनतम सबसे अधिक सुनियोजित सभ्यताओं में से एक मोहनजोदड़ो, जो लैंडस्केप सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लैंडस्केप सिटी के नाम से भी इसी स्तूप की वजह से, और फिर इस सभ्यता के हजारों साल बाद विशाल स्नानागार, निश्चित तौर पर कनिष्क के वास्तुकारों को भी या कनिष्क को जब बताया गया होगा कि साहब ऐसे से यहाँ कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने भी इसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल लेगेसी या सिग्निफिकेंट तो निकाला होगा। इसलिए स्तूप के लिए यही क्षेत्र चुना गया। यहां से 8 विशाल कक्षों वाला स्नानागार भी आपको प्राप्त हो रहा है। यहां से आपको विशाल स्नानागार के साक्ष्य, जिनमें कुल 8 कक्ष हैं, देयर आर 8 चैम्बर्स और 8 रूम्स। कुम्हारों का मोहल्ला यहां से मिल रहा है, हमने लिख लिया है आपको कुम्हारों का। इसके अलावा आपको यहां से केन दीक्षित, काशीनाथ दीक्षित के द्वारा, याद रखिएगा, स्वर्ण सुइयां कुल संख्या में 3, जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में, याद रखिएगा, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में ये स्वर्ण सुइयों की प्राप्ति, जो संख्या में कुल आपको 3 प्राप्त हो रही हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र बुनाई एवं सिलाई
एवं सिलाई का, याद रखिएगा, प्राचीनतम साक्ष्य है, का प्राचीनतम साक्ष्य। और इसी संदर्भ में मैं आपको यह बात बतला दूं जो कि जुड़ी हुई चीज है, विश्व प्रागैतिहास का प्राचीनतम वस्त्र सिलाई एवं अन्न पिसाई का साक्ष्य जो नवपाषाण स्थल है भारत में, कश्मीर में गुफ कराल, वहां से प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि प्रश्न इस रूप में आपके सामने आ जाए कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र सिलाई या बुनाई, स्टिचिंग और निटिंग का ओल्डेस्ट एविडेंस कहां से मिल रहा है, तो आपका जवाब होगा पूर्वी नगरीय निम्न टीला जो डीकेएस क्षेत्र है, एरिया है मोहनजोदड़ो का, वहां से काशीनाथ दीक्षित जी को 3 स्वर्ण सुइयां प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर इस तथ्य को स्थापित किया गया है, स्वीकार किया गया है। स्क्रीन आउट होता हूं मैं कुछ सेकंड्स के लिए, तुरंत आप यहां तक के मैटर को ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आपने यहां तक का कर लिया होगा। यहां से कांस्य कुल्हाड़ी मिलना छोटी मोटी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, यहां से आपको पीपल की आकृति युक्त कुआं, अंडाकार आकृति वाला कुआं, लकड़ी के दरवाजे के चिन्ह, क्लियर है मामला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का स्पष्ट अभाव प्राप्त हो रहा है। एक टेराकोटा केक पर वस्त्र के साक्ष्य एक मकान के बाहर जो मेन गेट है वहां पर बिखरे हुए नर कंकाल भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि कोई पब्लिक मैसेकर या नरसंहार था, हमें कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। संपूर्ण मोहनजोदड़ो में 2 भवन ऐसे प्राप्त हुए जिसमें जले हुए प्लस्तर के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या ये किसी अग्निकांड का साक्ष्य था? राइट नाउ वी आर नॉट श्योर। यहां से कुबरदार बेल की प्रतिमा, और आप जानते हो कुबरदार जो बेल होता है जिसको आप सांड कहते हैं, ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पशु है। देख लीजिएगा, आपको यहां से अन्य पशुओं के साथ साथ कुबरदार बैल के साक्ष्य 2 भवनों से, याद रखना 2 भवनों से जले हुए प्लस्तर, जो आप चिनाई करते हैं, प्लास्टर करते हैं, उसके साक्ष्य एक भवन के आगे आपको बिखरे हुए नरकंकाल। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये हम बहुत मुश्किल है कह पाना कि जो बिखरे हुए नरकंकाल प्राप्त हो रहे हैं ये किसी नरसंहार का साक्ष्य था या कुछ और वजह थी, लेकिन ये पाया गया मोटे तौर पर तो किसी हत्याकांड या नरसंहार का ही स्पष्ट परिचायक है। यहां से आपको कीलदार अभिलेख भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा, कीलदार अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। इन तमाम बातों को आप उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त हुई है, जानकारियां प्राप्त हुई है। यदि आज का इस सत्र आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ें। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और महत्वपूर्ण खोजें जो सिर्फ मोहनजोदड़ो से हुई है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और कुछ नए तथ्यों के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।